नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल अड्डा एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए जो स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है, जो सीसेब कंडक्ट करवाता है, उसके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। आप ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सीसेब की काउंसलिंग कैसे कंडक्ट होती है और उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो रही है, कब एंड होगी, इसकी फ़ीस क्या रहती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहती है, इसके बाद कौन सी कब फीस जमा करनी होती है, उसका कट ऑफ क्या रहता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्योंकि एलिजिबिलिटी मेन है। अगर आप एलिजिबल हो तभी आप इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं ये सबको आप सब पूरा सिस्टम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इसके बाद आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे जो इसकी फर्स्ट एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप जो कैंडिडेट ने अभी तक जोसा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। और जो कैंडिडेट ने जोसा में रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन उनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं है, वो भी कैंडिडेट सीसेब के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पेमेंट करी है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। नंबर 4 क्या है, कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज एग्जिट ऑप्शन। अगर आपने एग्जिट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है, आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया लेकिन आपने एग्जिट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनी आईआईटी एंड दियर सीट्स हैव बीन कैंसिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपको सीट भी मिल गई लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, उस समय आपकी सीट कैंसिल हो गई तो भी आप एलिजिबल हो। इसके बाद अगर आपने विड्रॉन कर लिया अलॉटेड सीट से तो भी आप सीसेब में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। दे हैव टेकन एडमिशन देयर इन, या फिर आप उस जगह एडमिशन ले चुके हो तब भी आप सीसेब की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। ये सारी तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दी। इसके बाद आगे मैं आपको और एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी की लिस्ट लंबी है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं जानेंगे तो कैसे काम कर पाएंगे। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 and have been allotted seat in NIT plus system and have already secured admission at the allotted institute by paying the seat acceptance fee and partial admission fee। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर दी, पार्शियल एडमिशन फी भी पेमेंट कर दी, उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपको शायद कोई अच्छी एनआईटी मिल जाए, आप सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो पार्टिसिपेशन के लिए। Candidate who have participated in JOSA 2024 and have been allotted seats in NIT system and they have withdrawn। अगर आपने विड्रॉ मार लिया सीट मिलने के बाद भी तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आपकी सीट कैंसिल हो गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, उसके बाद आपको फर्दर कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई सब्सिक्वेंट राउंड में, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन JOSA 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड हैव पेड सीट एक्सेप्टेंस फी एंड सब्सिक्वेंटली कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर दिया, सीट एक्सेप्टेंस फी भी कंप्लीट कर दी, पे कर दी है, लेकिन आपकी पार्शियल एडमिशन फ़ी की वजह से आपकी सीट कैंसिल हो गई है, तब भी आप सीसेब में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट कर दी, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, लेकिन जब आप पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं पेमेंट कर पाए तो आपकी सीट कैंसिल हो गई। इसको उस कंडीशन में भी आप एलिजिबल हो सीसेब में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी मैं आपको डेट्स बता देता हूं कि कौन सी डेट में कब तक आपको क्या करना है। देखिए, जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन की स्टार्ट डेट है वो 26 जुलाई है। जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन की एंड डेट है वो 27 जुलाई है। लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज रिगार्डिंग कैटेगरी रिस्टोरेशन उसकी 29 जुलाई है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर जोसा राउंड के बाद जो वैकेंसी डिस्प्ले होगी उसकी लास्ट डेट है वो है 29 जुलाई। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसके लिए 31 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सीसेब के लिए। जो सीसेब का पेमेंट की डेट एंड होगी वो 2 अगस्त को एंड होगी, और चॉइस फिलिंग जो एंड होगी वो आपकी 3 अगस्त को एंड हो जाएगी। ये जो मैंने एंड वाली डेट बताई है सीसेब के लिए एप्लीकेबल है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीसेब की जो फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वो 5 अगस्त को आ जाएगा आपका। इसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं, चाहे तो स्लाइड कर सकते हैं, चाहे तो फ्लोट कर सकते हैं, ये सीसेब में भी ये ऑप्शन है। या फिर आप चाहें तो सरेंडर कर सकते हैं, आप अलॉटेड सीट सरेंडर कर दीजिए और सीसेब की स्पेशल जो सेकेंड राउंड है उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। या फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सीसेब स्पेशल राउंड 2, आप स्पेशल राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से विड्रॉ मार दीजिए। या फिर एग्जिट कर सकते हैं, मतलब कम्प्लीटली इस सीसेब की पूरी काउंसलिंग से ही आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑनलाइन रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन रहेगा, पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी
टू डॉक्यूमेंट अपलोड एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर्स। ये जो मैंने अभी बताया है ये पूरा आपको 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में करना है। इसके बाद आता है लास्ट डे टू एक्सरसाइज सरेंडर या विड्रॉ एग्जिट ऑप्शन, जो 8 अगस्त 2024 तक। मतलब अगर आप इससे विड्रॉ करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको 8 अगस्त तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद बात आती है सेकेंड राउंड की। डिस्प्ले ऑफ सीसब स्पेशल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, वो आपको 10 अगस्त को मिलेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। तो पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज ऑफ एनी वेरीफाइंग ऑफिसर, ये 10 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक जो आपका पेमेंट इंस्टीट्यूट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में आपको करना है। लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर, इसकी 13 अगस्त है। 13 अगस्त तक उसमें आपको लास्ट डेट में रिस्पॉन्ड करना ही करना है। अभी बात आती है कि फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में कब होगी, तो वो टेंटेटिव डेट आ गई है कि 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट एकदम कंफर्म जानने के लिए आप कंटिन्यूअसली जोसा की साइट और सीसैब की साइट अपडेट विजिट करते रहिए, या फिर आप मेरे टच में रहिए, मैं आपको टाइम टू टाइम सब कुछ बता दूंगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर इसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगने वाली है। तो देखिए, सीसैब की स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में एक मोटा अमाउंट चाहिए होता है। सबसे पहली बात, अगर आपको ये लग रहा है कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था उसके आसपास आपकी रैंक है, और तो आप सीसैब में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वही काफ़ी महंगी है। जो जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए फ़ीस 45,000 है रजिस्ट्रेशन फीस, और जो SC ST PWD हैं उनके लिए 25,000 है इसकी फ़ीस। आपको डिटेल में और कुछ जानकारी चाहिए, आपको काउंसलिंग करानी है, इसकी पूरी सीसैब की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे।